लुक एट द बोर्ड 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 6 तक कर चुके थे 7 का। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये इंटरवल है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। सीख चुके पहले इसको। ये है, मान लीजिए इसको फर्स्ट को लिखता होगा सेट बिल्डर फॉर्म के लिए इस ब्रैकेट का यूज होगा all x such that x क्या है, ये इंटरवल ओपन इंटरवल -3 to 0, इसका मतलब है -3 और 0 के बीच के ऑल रियल नंबर इस सेट में है। तो x हमने क्या लेना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x क्या है, x 0 से बड़ा है और -3 से बड़ा और 0 से छोटा। ये आ गया x। इस इंटरवल को अगर रीड करें तो इसका मतलब क्या था, -3 और 0 के बीच की ऑल रियल नंबर। बट -3 और 0 इसमें सम्मिलित नहीं है बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल। आप पढ़ चुके पहला। जब इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऑल एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में पहला सिंबल का यूज करते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर सच दैट ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो सारे इसके ये रियल नंबर का तो सेट होता है। इंटरवल क्या होता है, आपने पढ़ा है, इंटरवल इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए और -3 और 0 के बीच का होना चाहिए। तो वो भी हमने लिख दिया, एक्स लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -3। नेक्स्ट इसको लिख लें, क्लोज इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल है तो इसी से बनाता हूं। देखो यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 12 आ जाएगा। ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का निशान भी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में ये ऐसा है, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज्ड है, तो जिस तरफ से ओपन है उधर से इक्वल का निशान नहीं आएगा, क्लोज्ड है उधर इक्वल का निशान आ जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट से संबंधित है। तो पहला ये जानेंगे यूनिवर्सल सेट होता क्या है। ये टॉपिक मैंने बीच में छोड़ दिया था, यूनिवर्सल सेट नहीं कराया था। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक बेसिक सेट होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के संबंधित में, किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के रिलेवेंट में, जिसमें सभी जो सबसेट हैं उन सभी सबसेट के सारे एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेट में हो तो उस पर्टिकुलर सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेट ऑफ ए ओड नंबर, सेट ऑफ ए इवन नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर या प्राइम नंबर, इन सभी के ये सबसेट है। ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये किसके सबसेट है, आप जानते हो ये सभी किसके सबसेट है, नेचुरल नंबर के सबसेट है। तो इन सभी सेट के कॉन्टेक्स्ट में नेचुरल नंबर क्या है, इन सभी सेट का यूनिवर्सल सेट है। रियल नंबर भी, क्योंकि इन सभी सेट्स को मिला दें तो ये इन सभी सेट्स के एलिमेंट सारे क्या हैं, रियल नंबर में भी हैं। तो इसलिए रियल नंबर को भी इन सभी सेट का यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट दिए हुए सेट्स के यूनिवर्सल सेट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि ये कहा जाए अब ओड नंबर इसके कॉन्टेक्स्ट में, ओड नंबर इवन नंबर इसके कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट कौन होगा, तो नेचुरल नंबर। फाइनाइट सेट के एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 4, सेट बी जिसमें एलिमेंट्स है 2 5, सेट सी जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। और ये कहा जाए अब बताओ ये सेट, इन सेट ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है या नहीं। मान लीजिए मैंने ये कोई सेट लिखा 1 2 3 4
5 6। और क्वेश्चन कर दिया कि ये सेट, ये वाला सेट इन सभी सेट का यूनिवर्सल सेट है या नहीं। तो यूनिवर्सल सेट कब होगा, जब इन सभी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में अगर हैं तो इस सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे इन सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें 1 3 4 2 5 6 सारे के सारे एलिमेंट्स इन सेट, तो ये क्या कहेंगे, अगर जो सेट U है वो सेट A B और C का यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को U से लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आए, व्हाट यूनिवर्सल सेट, या सेट्स भी लिखा है क्योंकि एक यूनिवर्सल सेट किसी भी संबंध में एक से ज्यादा भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए आप किस यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करोगे, किस, तो क्या है ये सेट, द सेट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये कोई सेट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ होल ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट क्या डिफाइन कर सकते हैं यहां पर, दी सेट ऑफ ए होल ट्रायंगल। ये इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इस सेट में जितने ट्रायंगल है वो सारी की सारी ट्रायंगल इस सेट में है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल भी होती है जिसकी दो साइड इक्वल हो। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम यही सेट दिखा सकते हैं, ये सेट उस सेट का भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें ये बोल रखा है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसके कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करोगे, तो उसमें भी हम यही सेट दे सकते हैं, द सेट ऑफ ए होल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेल्स साइड ट्रायंगल इसमें वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेट ए, सेट बी और सेट सी ये गिवन सेट है, और इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ रखा है अगर इन तीनों सेट्स के लिए, सेट ए बी और सी के लिए, इनमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है। कौन कौन सा सेट, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ध्यान रखें, ये एक भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी के लिए कौन होगा, जिस सेट में इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स हो। तो इस सेट में देखें 0 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन सेट सी में 8 भी है, 8 इसमें नहीं है, इसलिए ये सेट इन सेट ए बी सी का यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरे पर देखें 1 2 3 1 2 3 है, 2 4 6 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये भी है। तो दिस सेट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी 3 सेट्स ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट है। अगला देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें ये 0 जो सेट सी में है वो 0 इसमें नहीं है, इसलिए ये सेट भी इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है। कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3।